क्या मकसद था? क्या परमेश्वर का मकसद था कि मनुष्य अकेला रहे? नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पढ़िए सोनू, क्या लिखा हुआ है? यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अकेला रहना अच्छा नहीं। आप में से हो सकता है कि बहुत से लोग इस बात को सोचे होंगे कि भाई मैं जो हूँ बहुत ही टैलेंटेड हूँ, मेरे पास तो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन क्या परमेश्वर ने टैलेंट और वरदान आदम को नहीं दिए होंगे? डेफिनेटली दिए थे, क्योंकि परमेश्वर ने उसको पूरी रखवाली करने के लिए कहा था कि तू क्या कर इस पूरी पृथ्वी के अंदर रखवाली कर। तो टैलेंट और वरदान परमेश्वर ने दिए थे। फिर भी परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि तेरा अकेला रहना क्या है? अच्छा नहीं है। तो बाइबल के परमेश्वर या फिर यहोवा परमेश्वर के बारे में अपन देखें तो वो साफ दिखा रहा है कि परमेश्वर का शुरुआत से जब बिगिनिंग थी तब भी परमेश्वर के दिमाग में क्या थी? एक टीम थी। अकेला रहना कभी भी नहीं था। समझे मेरी बात को? चलिए आइए अपन कुछ और वचनों को देखते हैं कि बाइबल हमें क्या बताती है। निकाल के पढ़ेंगे सबोपदेशक उसका 4 अध्याय उसका 9 वचन। देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है। हाँ, एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनका परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। एक से कितने अच्छे हैं? दो अच्छे हैं। इतना बुद्धिमान व्यक्ति कौन है ये? सुलेमान। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो इस बात को कह रहा है कि एक से कितने अच्छे हैं? दो अच्छे हैं। जितना एक काम करेगा उसका डबल कौन करेगा? दूसरा काम करेगा। अब देखिए टीम में रहकर के या फिर एकता में रहकर के काम करना खूबसूरत क्यों है? इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि जब अपन टीम में काम करते हैं ना तो हम आपस में कई बार सामने वाले की कुछ कमियां भी होती है, कई जो उसमें गिरावा भी होता है, तो हम उसको लेकर के उसके साथ क्या करते रहते हैं? चलते रहते हैं। या उसमें अपन चाहते हैं कि वो आने वाले समय में क्या लेकर के आए? सुधार लेकर के आए। तो जब अपन इस तरीके के रिलेशनशिप में रहते हैं जहाँ पर व्यक्ति के पास कोई कमियां भी है और ऊपर नीचे भी होता है तो वो रिश्ता जो है वो खूबसूरत बन करके सामने आता है जब वो टीम में होता है। लेकिन मान लो कि अकेला व्यक्ति है, उसी के पास में कमियां हैं, उसी के पास में टैलेंट्स हैं, तो वो अकेला अपनेपन में लोनलीनेस को बहुत ज्यादा महसूस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक से क्या है? दो अच्छे हैं। इसलिए टीम की खूबसूरती बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर व्यक्ति जो है एक दूसरे को उठाता है और एक दूसरे को प्रोत्साहित करता है। ओके, इसलिए सुलेमान का लेखक इतना बुद्धिमान लेखक बोल रहा है कि जितना दो काम करेंगे उतना एक नहीं कर पाएगा और टाइम कम करने का भी ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाएगा। मान लो कि कोई काम आप जो है 10 मिनट में कर रहे होंगे, अगर आप 2 जने करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? 5 मिनट में हो जाएगा। तो एक इफेक्टिव काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है इसमें। चलिए और कुछ वचन को निकाल करके पढ़ते हैं। चलिए निकालेंगे। एक वचन है इफिसियो उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन। इफिसियो उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन। ये पढ़ो। हाँ पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। अब पहले अपन ने शुरुआत के 2 वचनों को पुराने नियम से देखा कि पुराने नियम जो थी वो टीम के विषय में क्या बताती है। अब अपन किस पे जा रहे हैं? नए नियम में देख रहे हैं कि नए नियम में टीम जो है वो क्या बताती है अपन को। यहाँ पर पौलुस जो है वो किसी भी कलीसिया को लिखते हुए क्या बोल रहा है कि किसी को क्या ठहराया गया है? प्रेरित ठहराया गया है, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को सुसमाचार प्रचार करने वाला, किसी को रखवाला। तो हर व्यक्ति के पास में है। तो बाइबल में देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग टैलेंट है। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग तरीके के वरदानों से क्या किया है? परमेश्वर ने भरा है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो भविष्यवाणी करता है क्या वो प्रचार नहीं कर सकता है? कर सकता है। मान लीजिए मैं ललित की बात करता हूँ। ललित अपन बोलते हैं कि वर्शिप करता है, तो ललित का वचन प्रचार नहीं कर सकता है? कर सकता है ना। तो बाइबल यहाँ पर इस तरीके से क्यों बोल रही है? किसी को शिक्षक ठहराया है, किसी को भविष्यवक्ता ठहराया है, किसी को भाई काम तो जो शिक्षक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, शिक्षक भी भविष्यवाणी कर सकता है, या भविष्यवक्ता का प्रचार नहीं कर सकता है? क्या कर सकता है? लेकिन यहाँ पर किसी काम के लिए क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है ताकि वो किस में रहकर के काम कर सके? टीम में रहकर के काम कर सके। ठीक है, यहाँ पर वापिस से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। अब मान लो कि भाई एक ही को सब कुछ दे दिया परमेश्वर ने,
तू भविष्यवक्ता भी है, तू शिक्षक भी है, तू रखवाला भी है, तू ये भी है, तू वो भी है, सब कुछ है तेरे पास में, तो वो व्यक्ति क्या हो गया? अकेला हो गया ना। सब कुछ ही उसके पास में है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, उत्पत्ति की शुरुआत में ही अगर अपन देख रहे हैं कि वहां पर परमेश्वर ने आदम को बहुत सारे टैलेंट और वरदान दिए, लेकिन फिर भी क्या दिया उसको? एक सहायक दिया, एक टीम बनाया। इसीलिए जब अपन चर्च की बात करते हैं, यूथ ग्रुप की बात, यूथ टीम की बात करते हैं, तो वहां पर हमको चाहिए कि हम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार टीम में रह करके रहें। ओके, चलिए कुछ और वचनों को अपन निकाल करके पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 20 से 25, 12 का 20 से 25। परंतु अब हम तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आप हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभ्यमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभ्यमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिला, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। हमारी बाइबल में जो ये पैसेज रखा है, यहाँ पर बता रखा है देह के अंगों के विषय में, और जितना देह के अंग जो है वो टीम वर्क में काम करते हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई करता है। जितना कोऑर्डिनेशन के साथ में वो काम कर रहे हैं, मिलकर के काम कर रहे हैं। अब आप खुद सोच करके देखो कि भाई मान लो कि आंख हाथ के कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करे तो क्या होगा? आंख बंद हो जाए जब मैं कुछ पकड़ने जाऊँ मैं पकड़ पाऊंगा क्या? मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। क्या इसका उल्टा हो कि मैं कुछ पकड़ने जा रहा हूँ, मेरे हाथ बंद हो जाए, तो मैं कुछ दूसरी चीज को क्या कर लूंगा? उठा लूंगा, पिक कर लूंगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि सारी चीजें जो है वो क्या कर सकती हैं? कोऑर्डिनेशन पे काम करती है, तब वो इतना इफेक्टिव तरीके क्या कर पाती हैं? काम कर पाती है। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं? एक टीम वर्क को देख रहे हैं। अब हो सकता है कि कई बार ऐसा हो कि आप सोचे कि भाई मेरे शरीर में बालों का क्या काम है? क्या काम है? कुछ काम है क्या मेरे बाल में? कोई काम करता है क्या बाल? आंख से तो मैं देखता हूँ, हाथ से मैं काम करता हूँ, ठीक है, पैरों से मैं चलता हूँ। बाल क्या करते हैं? कुछ काम करते हैं क्या? कुछ कोई काम नहीं करते हैं बाल, ठीक है। इसी तरीके कोई काम इन्वॉल्व नहीं है बालों का। बस ये है कि ये हमारे शरीर पे क्या करा लेते हैं? खूबसूरती को ले आते हैं, चार चांद लगा रखते हैं। ठंड के समय टाट थोड़ी है, ठंड के समय टाट थोड़ी सेफ रहती है। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ एक मीनिंगफुल कुछ निकल के आ जाता है ना। गंजे लोग भी तो होते हैं ना। हाँ, गंजे लोग तो, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ कि भाई ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं है बालों का कि भाई मैं बोलूँ कि भाई बाल क्या करते हैं? बाल मेरे को सोचने में मदद करते हैं, नहीं करते हैं, देखने में मदद करते हैं, नहीं करते हैं। हमारे बच्चा गंजा है, कुछ फर्क ही नहीं कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब अगर बाल नहीं हो फिर भी आप जी सकते हैं, है ना, ऐसा भी हो। लेकिन फिर भी अपन क्या करते हैं? कितना सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं बालों के ऊपर, कितना सारा अपन खर्च करते हैं अपने आईब्रोज के ऊपर। आईब्रोज का ऐसा कुछ काम नहीं खास, केवल आईब्रोज में कुछ काम कर रखना, लेकिन यहाँ पे यही तो देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कई चीजों को इतना महत्वपूर्ण बना दिया ताकि वो सब क्या रहे? एक दूसरे से बैलेंस में रहे, एक सही तरह से क्या रहे? सब बैलेंस रहे। तो अपने में क्या रहता है? कई बार लोग कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, उनको उठा करके मिल करके अपन काम करते हैं तो बहुत इफेक्टिव काम हो पाता है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए अब अपन थोड़े वचन देखते हैं एकता को लेकर के। एकता के विषय में बाइबल क्या कहती है? पहला कुरिन्थियों 1:10 फटाफट से निकाल के पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी अपन चलेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। अब देखो इस वचन में कितनी बार एक शब्द आया है, आप पढ़ेंगे बार बार। जो पौलुस है वो कुरिन्थियों को कहता है एक 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 एक। आप पढ़ेंगे तो इसमें एटलीस्ट 3 या 4 बार जो है क्या आ रहा है? एक आ रहा है। मतलब पौलुस को पता था कि कलीसिया के बीचों में क्या नहीं है? एकता नहीं है। कुरिन्थियों कलीसिया के बीच में बहुत सारी बातें अच्छी हैं, हो सकता है कि उनके जो लोग थे बहुत टैलेंटेड थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो क्या नहीं हो रहे थे? एक नहीं हो रहे थे। इसलिए इस वचन में आप देखोगे तो 4 बार जो है क्या आया है? एक शब्द आया है। आइए इसी तरीके से अगर आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 11 वचन निकाल करके पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर भी अगेन वापिस से जो क्या करता है? अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स बांधो, एक ही मन रखो। एक ही मन रखो। वापिस से क्या बोल रहा है? इनको एक मन होने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पीपल थे, ये ऐसे लोग थे जहां पर लोगों के बीच में क्या थे? मतभेद बहुत हो रहे थे।
वो एक नहीं हो पा रहे थे, इसलिए बार बार पौलुस को ये आई थिंक ये तीसरी पत्री, क्योंकि दूसरी एक और पत्री थी जो वो बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वहां पर भी इस चीज को लिखा गया है। ओके, तो बार बार वो इसको चीज को बोल रहा है, यहाँ पर एक होने के लिए कह रहा है। चलिए ऐसे ही अगर आप निकाल करके पढ़ेंगे फिलिपियो में फिर से जो है अपन को एक होने के लिए बोलता है। फिलिपियो 2 अध्याय उसका 1 से 3 आप निकाल करके पढ़िए फटाफट से, उसका दूसरा वचन पढ़ लीजिए, 1 से 3 मत पढ़िए, सिर्फ दूसरा वचन पढ़ लीजिए। तो मेरा ये आनंद पूरा करोगे, एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। अगेन कितनी बार ये एक आया है? 4 4 बार यहाँ पर वापिस से क्या आ गया है? एक आ गया। पहले किसको बोला? कुरिन्थियों की कलीसिया को बोला, अब किसको बोल रहा है? फिलिप्पी की कलीसिया को बोल रहा है। मतलब पौलुस को पता था कि लोग जो मिलते हैं, जब लोग आते हैं एक साथ में, तब उनके बीच में आने लग जाते हैं मतभेद, इसलिए उनके बीच में आना चाहिए, एकता को आना बहुत जरूरी है। जैसे अभी अपन एग्जांपल लेगा, अपन थोड़ी समय पहले क्रिकेट खेलने चले, ठीक है, क्रिकेट खेलने चले तो वहां पर क्या हुआ? मान लो कि एक ग्रुप ऑफ टीम थी, ठीक है, एक टीम बनी, एक व्यक्ति जो है वो अपना पूरा एफर्ट नहीं दे रहा है, वो बोला है कि भाई मैं अब कुश्ती से शामिल नहीं हूँगा क्योंकि मैंने 500 रुपए दिए हैं या मैंने 1000 रुपए दिए हैं, मेरी बैटिंग नहीं आई, मेरी बॉलिंग नहीं आई, मैं फील्डिंग नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, तो क्या वो टीम जीत पाएगी? जीत सकती है वो टीम? क्यों? क्योंकि भाई टीम का एक लीडर है, क्योंकि वहां पर बोल रहा है कि तू ये काम करो, बोलेगा मैं तो नहीं करूंगा, मेरे को नहीं आती, मैं तो सिर्फ क्या करूंगा, बॉलिंग करूंगा, बैटिंग करूंगा, या कुछ और है कि तू उधर जाकर के फील्डिंग कर, बोले मैं तो यहाँ पे फील्डिंग नहीं करूंगा, कहीं और करूंगा मैं। ऐसे हो सकता है, छाया में खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा, कुछ भी ऐसे नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ कि क्या वो टीम जीत सकती है? ये मनोज क्या करते हैं? मेरी शादी होने वाली, मैं छाया में लगेगा। ओके, सो मतलब कहने का मतलब है कि जब तक आप एक नहीं होगे, जब तक एक नहीं होकर के काम करोगे, तब तक आप जीत भी नहीं सकते हो, ठीक है ना? आपको एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, एक होकर के काम करना पड़ेगा, तभी आप जीत पाओगे। तो आप बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स आप देखते हैं कि वर्ल्ड कप जीते हैं टीमों ने, क्या किया उन्होंने? वो सब एक हुए हैं, तब जाकर उन्होंने वर्ल्ड कप को क्या किया है? हासिल किया है। और बहुत ही शानदार वचन जो अपन शुरू से ही ले रहे हैं, जो है भजन संहिता 133 का 1 जो अपन जानते हैं, मैंने सुबह से इसको कोट किया है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में क्या रहें, मिले रहें। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भाई शब्द आया है, इसका मतलब भाई नहीं, क्या है यहाँ पर? विश्वासी, है ना? अगर आप इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे या फिर ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे जो जिस भाषा में लिखा गया है, ये हिब्रू में, तो वहां पर आप पढ़ोगे तो ये शब्द इसका क्या बताता है? विश्वासी को बताता है। और बोल रहा है कि ये बहुत ही सुहावनी और भली बात है। इस बात को क्या कह रहा है? भली भली। मनोहर मतलब मन को हर लेने वाली है। मतलब वो जब टीम में लोग काम करते हैं ना, तो उनको देखना क्या कर लेता है? मन को हर लेता है, आनंद देता है कि वाह देखो क्या किया इन्होंने, मिलकर के काम किया, टीम में होकर के काम किया, मन को हर लेता है, मन को आनंद दे देता है, खुशी दे देता है, और भली और खुशी वाली भी बात है। सो चलिए अपन जो अपन ने सीखा है उसको अपन थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर लेते हैं, थोड़ा सारांश में समझ लेते हैं कि अपन ने क्या किया है। चलिए कोई एक हेल्प करते, पीछे से मेरी हेल्प करते कोई, अर्शिता पढ़ो क्या लिखा हुआ है? हमेशा याद रखें टीम का मतलब एकता। हमेशा याद रखिए कि टीम का मतलब क्या है? एकता। जहां एकता नहीं वहां पर एक नहीं, ठीक है? जहां टीम होगी वहां पर किसकी बात की जाएगी? एकता की बात की जाएगी। दूसरा इस टीम से ज्योति, यदि टीम एकजुट नहीं है तो उद्देश्य की उपलब्धि बहुत कठिन है। यदि टीम एकजुट नहीं है तो उद्देश्य की उपलब्धि क्या है? बहुत कठिन है, या फिर असंभव भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अपन यहाँ पे बहुत कठिन लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि असंभव है, क्योंकि लोग एक दूसरे की बस क्या खींचेंगे, टांगे खींचेंगे, वो किसी मत पे क्या नहीं हो पाएंगे, एक हो ही नहीं पाएंगे, वो बोलेंगे ये और फिर वो कभी भी एक चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे इस टीम से तन्नू। यदि हमारी युवा टीम एकजुट नहीं है तो हम महान आदेश को पूरा नहीं कर सकते। क्या है महान आदेश? क्या है महान आदेश? जाओ सुसमाचार क्या करो, सुनाओ, प्रचार करो, लोगों को क्या करो, चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो। क्या आप बिना एकजुट हो सकते हो? हैं? आपको कोई काम किया जाए, आप बोले कि नहीं मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, और आप उस समाचार के प्रचार को नहीं करेंगे तो आप कभी भी उस महान आदेश को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। उसमें एकता आना बहुत जरूरी है। आगे इधर से दिलीप। यीशु मसीह ने हमें अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा के बावजूद टीमों में काम करने के लिए बुलाया। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को कि परमेश्वर ने इंडिविजुअली हमको टैलेंट दिया है। आपको हो सकता है कि कुछ प्रचार करने का टैलेंट हो, गिटार प्ले करने का टैलेंट हो, या कोई दूसरा टैलेंट हो, ठीक है? आप बहुत अच्छा कंप्यूटर का नॉलेज रखते हो या दूसरी चीजों का, मशीन का नॉलेज आप रखते हो, इंडिविजुअली टैलेंट है आपके पास अलग अलग तरीके का।
लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने आपको किसके लिए बुलाया है? एक टीम में होने के लिए बुलाया है। शुरुआत से परमेश्वर ने आपको एक टीम में होने के लिए बुलाया है। यहाँ से निशा। हम सभी को प्रार्थना करने और एक टीम में काम करने के लिए खुद को विनम्र करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर आपको एक टीम में होकर काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हम्बल करना पड़ेगा, अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। अगर आप हमेशा अपने आप को बड़ा और एटीट्यूड दिखाओगे, मतलब घमंडी तरीके का नेचर दिखाओगे, तो उसमें आप कभी भी क्या नहीं कर पाओगे? मिलकर के काम नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट ब्रीफ आउट है इस सेशन का जो अपन आज अपन ने इसमें सीखा है। चलिए अपन गेम की तरफ चलेंगे और थोड़ा सा एक्टिविटी करेंगे और देखेंगे कि और आप लिख रहे हैं इसको? चलिए लिख लीजिए। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आपको और 1 मिनट के बाद अपन पीछे की तरफ जाते हैं।